नमस्ते आप सभी को। पिछली वीडियो में मैंने बताया था लीफ लिपन आर्ट और साथ ही बात की थी द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यानी कि अवचेतन मन की शक्ति पर, और बताया था कि अगली वीडियो में हम बात करेंगे दो मस्तिष्क के बारे में और जानेंगे कि हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका मस्तिष्क एक है, लेकिन इसके दो स्पष्ट और विशिष्ट कार्यकारी भाग हैं। इन दोनों का कार्य विभाजन मस्तिष्क के सभी विद्यार्थियों को काफ़ी अच्छी तरह से मालूम है। आपके मस्तिष्क के ये दोनों हिस्से एक दूसरे से मूलतः अलग हैं। इन दोनों के अपने विशिष्ट गुण और शक्तियाँ हैं जो एक दूसरे से अलग हैं। मैं आपके मस्तिष्क के दो हिस्सों के लिए चेतन यानी कि कॉन्शियस और अवचेतन यानी कि सबकॉन्शियस मन का प्रयोग करूँगा। महत्वपूर्ण शुरुआती बात यह है कि मस्तिष्क, चेतन और अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के दो तरफा कार्यों को जानने का एक अद्भुत तरीका है कि आप इसे एक बगीचा मान लें और आप माली हैं। आप अपने अवचेतन मन में हर दिन विचार के बीज बो रहे हैं। ज़्यादातर समय आपको यह एहसास ही नहीं होता है कि आप ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि बीज आपकी आदतन सोच पर आधारित होते हैं। जैसा आप अपने अवचेतन मन में बोते हैं, आपको अपने शरीर तथा परिस्थितियों में वैसी ही फसल काटनी पड़ती है। कल्पना करें कि आपका अवचेतन मन उपजाऊ मिट्टी है जो सभी तरह के बीजों को उगने में मदद करेगी, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। अगर आप कांटे बोते हैं तो क्या आपको अंगूर मिल सकते हैं? अगर आप कटीली झाड़ियाँ बोते हैं तो क्या आपको अंजीर की फसल मिल सकती है? हर विचार एक कारण है। आप अपने विचारों पर नियंत्रण करें, सिर्फ इसी तरह इच्छित परिस्थितियाँ मिल सकती हैं। इसी समय शांति, खुशी और सही कर्म, सद्भावना और समृद्धि के विचार को बोना शुरू करें। शांति और विश्वास से इन चीज़ों के बारे में सोचें। अपने चेतन तार्किक मन में इन्हें पूरी तरह स्वीकार करें। इन अद्भुत विचार बीजों को अपने मस्तिष्क के बगीचे में बोते रहें। आपको बहुत बढ़िया फसल मिलेगी। जब आप सच्चाई समझ लेते हैं, जब आपके अवचेतन मन तक पहुँचे विचार सृजनात्मक, भावनापूर्ण और शांतिपूर्ण होते हैं, तो आपके अवचेतन मन की जादुई कार्यकारी शक्ति प्रतिक्रिया करेगी। यह उस विचार के लिए आवश्यक परिस्थितियों और उचित माहौल का निर्माण कर देगी। अपनी विचार प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने के बाद आप किसी भी समस्या या मुश्किल में अपने अवचेतन मन की शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। वास्तव में आप जानबूझकर हुए उस असीमित शक्ति और अटूट नियम के साथ सहयोग कर रहे हैं जो सभी चीज़ों पर लागू होता है। जब आप अपने चेतन और अवचेतन मन की आपसी कार्यविधि के बारे में सच्चाई जान लेंगे तो अपने जीवन की काया पलट करने में कामयाब हो जाएंगे। अगर आप बाहरी स्थितियों को बदलना चाहते हैं तो आपको उनके कारणों को बदलना होगा। अधिकांश लोग परिस्थितियों और स्थितियों से संघर्ष करके उन्हें बदलने की कोशिश करते हैं। यह समय और मेहनत की भयंकर बर्बादी है। वे यह नहीं देख पाते हैं कि ये स्थितियां और परिस्थितियां किसी कारण से उत्पन्न हुई हैं। अपने जीवन से मनमुटाव, दुविधा, कमी और सीमा को दूर करने के लिए आपको उसके मूल कारणों को दूर करना होगा। कारण है वह तरीका जिससे आप अपने चेतन मन का प्रयोग करते हैं, वे विचार और तस्वीरें जो आप इसमें भरते हैं। कारण को बदल लें, परिणाम अपने आप बदल जाएगा। यह इतना ही आसान है। हम सभी असीमित दौलत के अथाह समुद्र में रहते हैं। आपका अवचेतन मन आपके चेतन विचारों के प्रति बहुत संवेदनशील होता है। यह चेतन विचार सांचे की तरह काम करते हैं जिनमें आपके अवचेतन का असीमित ज्ञान, बुद्धि, जीवन शक्ति और ऊर्जा प्रवाहित होती है। अगर आप सांचे को अधिक सकारात्मक बना दें तो आपको इस असीमित ऊर्जा से अधिक लाभ हो सकता है। इस पुस्तक का हर अध्याय सच्चे और प्रासंगिक उदाहरण देकर बताया है कि आप अपने अवचेतन मन के नियमों को किस तरह लागू कर सकते हैं। जब आप इन तकनीकों का प्रयोग करना सीख लेंगे तो आप गरीबी की बजाय अमीरी, अंधविश्वास और अज्ञान की बजाय बुद्धिमानी, आंतरिक संघर्ष की बजाय शांति, डर की बजाय आत्मविश्वास तथा आस्था का अनुभव करने लगेंगे। क्या इससे अद्भुत कोई वरदान हो सकता है? मैंने लिपन आर्ट के बारे में और किस तरीके से बनाना है तथा मंडाला आर्ट और टूल्स, वार्निश, क्ले, मिरर सभी के बारे में वीडियो बनाई है। यदि आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो उन वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मैंने 10 लिपन आर्ट की लॉन्ग वीडियो बनाई है जिसमें मैंने शुरुआत के 6 वीडियो में केवल लिपन आर्ट से जुड़ी चीज़ें ही बताई हैं तथा 7, 8, 9 वीडियो में लिपन आर्ट के साथ साथ कला, ध्यान और रचनात्मकता के बारे में बात की है। और लास्ट वीडियो यानी कि 10वीं वीडियो में मैंने इस किताब के बारे में बताया है, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड।
अगर आपके मन में कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं।